इन्होंने बहुत लूट लिया हमारे को, इन्होंने बहुत लूट लिया और हम भी लूटते रहे, क्योंकि हमारे बुजुर्ग जो थे वो बहुत भोले भाले थे, बहुत भोले भाले। उन्होंने देवीलाल जी ने उनको एक पेंशन दे दी, वो उनके मसीहा बन गए। बोले भाई इनका शान तारेंगे। आज 5वीं 6वीं 7वीं पीढ़ी होगी, वो शान ही नहीं मार पाया उतरे लगा। बोले वो पेंशन दी थी, वो मसीहा थे, ठीक है। दूसरा चौटाला साहब बना दिए, बोले वो भी ठीक है। बोला बाबे सिंह ना मौका दे दो, वो भी दे दिया, ठीक है। चौथा आ गया, बोला ऐसे करो मेरा भी बारी ला दो, मैं भी चाबी ठायो। फिर पिछली बार दुष्यंत चौटाला भी ले गया, चौथी पीढ़ी भी लेगी हमारे से, लेगी कि नहीं? पर हमारी चौथी पीढ़ियों का क्या हुआ? हमारी पहली पीढ़ी भी दिहाड़ी करती रही, दूसरी पीढ़ी भी बेरोजगार रही, तीसरी पीढ़ी को भी स्कूल अच्छे नहीं मिले, हमारी चौथी भी बर्बाद होने लग रही है। 5वीं देख लो, ये हमारे सामने खेल रहे, इनको भी बर्बाद करना है क्या? क्यों दे हम उनको वोट? क्यों दे? हमारे को ये क्यों का जवाब चाहिए। क्यों दे हम वोट? जब उधर से जाते हैं तो उधर वाले कहते हैं हमारी नौकरी लगेगी। क्यों भाई? हमारे हल्के संत का नहीं कोई क्या लगने के लिए? हमारे बच्चे क्या जवान नहीं है? क्यों संत के बच्चे पढ़े लिखे नहीं है? अगर जो पढ़े लिखे नहीं है तो उसमें भी कमजोरी आपकी है। संत के किसी भी गांव में चले जाओ, किसी भी गांव में स्कूल की स्थिति ठीक नहीं है। और एक और नई बात बताऊंगा मेरी माताओं को, खास करके मेरी बहनें सुनना ध्यान से, युवा साथियों आप सुनना ध्यान से। इस सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने 2009 में एक कानून बनाया था। क्या कानून? उनको पता लग गया कि ये डी ग्रेड की नौकरी भी ले जाते हैं, डी ग्रेड की। और ये डी की भी क्यों ले जाए, ये डी वाली भी हमारे वाले में मिलनी चाहिए, इसलिए बनाया था। आज डी ग्रेड की नौकरी के लिए जो पहले बस पे जाते थे ना पेपर देने, आज BMW कारों पावे, फॉर्चूनरों पावे पेपर देने खातर। झूठ तो नहीं बोल रहा, आप जाके देख लेना। आज हमारी डी ग्रेड की नौकरी भी हमारे से चली गई। कारण क्या रहा? अनपढ़ता, हमारे बच्चे नहीं पढ़े। कारण क्या रहा उसका ना पढ़ने का? क्योंकि इन्होंने एक कानून बनाया 2008 के अंदर 9 में कि पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक किसी को फेल नहीं किया जाएगा। फेल तो नहीं करते स्कूलों में। अब एक बात बताओ, उधर से हमारी बहन चाली आया है, हमारे वाली रीटा पास होगी, खाओ लड्डू। हमारे वाला सोनू भी पास हो गया, खाओ लड्डू। और 9वीं क्लास में इनको अपना नाम भी नहीं लिखना था। झूठ तो नहीं बोल रहे, कड़वा सच है। 9वीं क्लास में नाम तो नहीं लिखना था। अब एक बात बताना, ये इनका कसूर नहीं है, ये हम कसूरवार है। हम इनके पेरेंट, हमारे बुजुर्ग कसूरवार है, क्योंकि सरकारों को वोट देते रहे। पूछे हमने है नहीं, मांगया हमने है नहीं, हमने मांगया भी तो पता क्या मांगया जी? हमारे को तो चपाड़ बना दो जी, हमारे को तो चलो ग्रांट दे दो 10 लाख। क्यों? हमने कभी स्कूल क्यों नहीं मांगा? इन्होंने आपके साथ धोखा करा। ये कानून बना के अगर ना रहेगा बास, ना बाजेगी बांसुरी, ना ये आपके बच्चे पढ़े, ना ये नौकरी लगे। आप कैसे नौकरी लगाओगे जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं? अपने आप दिहाड़ीदार बन जाएंगे। वो स्कूल नहीं है, वो दिहाड़ीदार बनाने के ट्रेनिंगशाला है, ट्रेनिंगशाला। अगर सीधे वहां से पढ़ो और दिहाड़ी पे चले जाओ, ये कर रखे। आप समझना, इसके बदलना होगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी एक बात कही थी, जो देश शिक्षित है वही देश विकसित है, जो घर शिक्षित है वही देश विकसित है। किसी आपको धोले कपड़े वाले ना कुछ नहीं देना, सब झूठ बोल के चले जाएंगे, सब झूठ बोल। अगर जो मैं भी आपको कहूं कि मैं आपकी गरीबी दूर कर दूंगा तो झूठ है, कोरा झूठ है। अगर मेरी बजाय कोई मंत्री, मिनिस्टर, सीएम आकर आपको कहे मैं आपकी गरीबी दूर कर दूंगा, नहीं कर सकता। अगर कोई आपको उससे भी बड़ा कोई पीएम आके कहता गरीबी दूर कर दूंगा, नहीं कर सकता। अगर आपकी गरीबी दूर हो सकती है तो आपके बच्चे पढ़ लिख के नौकरी लग के ही आपकी गरीबी दूर हो सकती है। आज जिम्मेदार क्यों परेशान है? मंडियों के बीच में फसल भूलने लग रही है, बच्चे इनके बेरोजगार हैं। पहले इन्होंने बेचारों ने लाला के अंगूठे अपने बच्चे पढ़ाए, बड़ी मुश्किल बच्चे पढ़ाए।
बना लेते हैं। ये पीले रंग की तड़की बहना आती है, देखते हो ना आप, उसमें 6,000 रुपया लग गया एक बच्चे का, 6,000 रुपया। अरे अभी बीजेपी वालों के स्कूल है, ज्यादातर स्कूल इनके ही है, क्योंकि तभी तो ये कानून इन्होंने बना रखे। अगर इसमें पढ़ाई नहीं होगी, अपने आप ये जिम्मेदार हमारे स्कूलों में आ जाएंगे, कहीं ना कहीं अंगूठा लाकर पैसे तुम्हारे को देंगे, फिर वही पैसा कमा के तुम्हारे बीच में आके चौतर करते हैं। ये ध्यान रखना, पैसा तुम्हारा ही है, पैसा सबका है। आज जिम्मेदार परेशान है, क्यों परेशान है? फसल नहीं बिकती। आज मंडियों के अंदर फसल रुड़ रही है इनकी, ऊपर से भगवान गड़गड़ करता आ जाए, नीचे सरकार ने मार गिरे। कहां जाए हम? अगर सरपंच बोले एक गांव की तरक्की कर देंगे, बोले ना तरक्की ना छोड़ो, इनका पहला लठ बजाओ, पहला सरपंच तोड़ गिरे। अगर आंगनबाड़ी वाली मेरी बहने गई, बोली मारे वेतन बढ़ा दो, उनको बेचारियों को डंडा बरसा दिया। अगर आशा वर्कर गई, वो बोली कि हमने कोरोना के बीच में अपनी जान पे खेल के आपको ये जीवन दान दिया सबको, हमारे भी तो बच्चे थे, अब हमारी तनख्वाह 4,000 कर दो। कितनी? 4,000, सिर्फ 4,000। 4,000 क्या होती है? उसके लिए भी 2 आशा वर्कर बहनों को जान गंवानी पड़ी, एक यमुनानगर की थी, एक। कहां से ये सरकारें आई? अब किस मुंह से हमारे बीच में आते हैं? अब पता क्या कहेंगे? वही 15-15 लाख वाली कहानी आ जाएगी। आए थे जलमाने वाले को मोदी जी ने भेजे है, कड़ी माता मूता के अकाउंट मारे हो किसी बहन के, देख लियो ध्यान तक, कभी थम ले जो मारे वाले झुंडले वाले रह जाए। मैं भी बकावे में आ गया था, मैंने कहा यार 3 जने हम भी घर के मेंबर है, 45 तो मेरा भी आवेंगे, इसे चक्कर में वोट दे दी। आगे उन एक और नया 15 लाख तो क्या आने थे, जातिवाद का जहर और हमारे बीच में गैल दिया। बोला जात पात धर्म की लड़ाई लड़ो, ये लोग जल्दी बैठ जाएंगे। जात पात धर्म पे ये लोग जल्दी फंस जाते हैं, इनको पता ही नहीं लगता, ये अपने आप वोट दे देते हैं। और हमारा मतलब वोट से है, सत्ता से, हमारा मतलब इनकी पढ़ाई से, इनकी शिक्षा, इनके हॉस्पिटल से नहीं है। आज जलमाना के अंदर जो हॉस्पिटल की स्थिति है वो भी बहुत खराब है। आप बहनों से एक बात पूछूंगा, युवा साथियों से बात पूछूंगा, एक अपने घर का सबसे बड़ा खर्चा क्या है? 100 रुपये बिजली का डेली बिल आता है ना सबका। 3,000 रुपये तो आवे बिल महीने का, 3,000 रुपया आवे। 100 रुपये डेली बिजली का बिल आता है हर घर का, और मीटर मारे कटे पावे महीने 1.5 में, वो पीछे से ही बंद कर दे। आके ये ऑनलाइन है, पैसे मांगते रहो है, चाचे ताऊ से इकट्ठे करके फिर वो मीटर चलवाना पड़ा रात को। ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, ये सच्चाई। 100 रुपये 3,000 रुपये महीना खर्चा कम से कम। दूसरा खर्चा हमारा क्या है? दूसरा खर्चा है जब हमारे घर में कोई बीमार हो जाए, कभी माँ बीमार, कभी बेटा बीमार, कभी आप बीमार, घरवाली बीमार, बच्चा बीमार, छोटी गुड़िया बीमार, कोई ना कोई बीमार रहे, 100 रुपये का डेली खर्चा, 3,000 रुपये यूं भी लगे हैं, हर घर के लगते हैं। और जो महाराज जी से थोड़ा सा और बढ़िया डॉक्टर पे चला गया, वो 6,000 में करवा ले, पर लेकिन 3,000 का सबका घर में खर्चा है, 6,000 रुपया हो गया। अगर आपने ये ठान ली मेरे किसी युवा भाई ने, क्योंकि हर माँ बाप की एक ही सपना होता है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं, चाहे कितना ही गरीब क्यों ना हो, उसका एक सपना होता है कि मेरी गुड़िया पढ़ जाए, मेरा बेटा पढ़ जाए। जब वो भाई ने ठान लेना अगर मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगा, तो उसके भी 3,000 रुपये लग गया, 3,000 महीना, 9,000 रुपये हो गए, 9,000 रुपये। अब एक बात बताओ, जो 12,000 रुपये कमाने वाला आदमी है, क्या वो 9,000 रुपये महीना दे सकता है अपने घर से? खाएगा क्या खाएगा वो? फिर ये पता क्या कम है? बोला मोदी जी कम है, बोला 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को हमने अनाज फ्री दे दिया। पता क्या? 5 किलो गेहूं दे दी काले रंग की, उसने डंगर भी नहीं खाते, 18 रुपये किलो बिके और 38 रुपये किलो लेकर खावे आटा। गलत तो नहीं है? कड़वी सच्चाई है। और ऊपर तक कह दे थारा राशन कार्ड कट गया, इनकम ज्यादा होगी, और खाए फिर 1-2 महीने कागज, उसका ज्यादा किराया लग जाए उसने ठीक करवाने में। यही काम करने लग रही है सरकार हमारे साथ। पर अब नहीं है चलने की जरूरत। पहले हमारे पास विकल्प नहीं था, बेटे सुनो बात, पहले हमारे पास विकल्प नहीं था।
अब हमारे पास विकल्प है। एक ऐसी सरकार आई जो बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्शों पे चली। एक ऐसी सरकार आई दिल्ली के अंदर, एक ऐसा आदमी आया जिसने शिक्षा की क्रांति ले आया, और जो भगत सिंह की तरह निडर है, बिल्कुल निडर, कोई डरता नहीं कुर्बानी देने से। इस देश को हमेशा कुर्बानियों की जरूरत पड़ी। पहले गुरु गोबिंद सिंह जी ने कुर्बानियां दी, मुगलों से आजादी ली। बड़े बड़े हमारे महाराणा प्रताप और बड़े बड़े राजाओं ने कुर्बानी दी। मुगल खदेड़े हमने बड़ी मुश्किल, फिर गोरे आ गए, फिर हमने गोरे बड़ी मुश्किल, भगत सिंह और ने, सुखदेव जी ने, राजगुरु ने बड़ी कुर्बानियां देके उनको बाहर निकाला है। अब हमारे वाले ही गोरे बन गए, अब यही लूटने लगे, अंदर ही आ गए हमारे देश में। पर लेकिन इनको भी सफाई करने के लिए अरविंद केजरीवाल आ गया। अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, 100% ईमानदार है, और इतना डर लगता है मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से कि रोज उसके पीछे कभी ईडी ला दे, कभी सीबीआई ला दे। आज तक 100 रुपए का भी कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, फिर भी एक मौके के सीएम को 5 महीने जेल कटवा दी। 5 महीनों से एक रुपया भी साबित नहीं हुआ। और कोर्ट ने पता क्या क्या, अदालत ने बोले ये तो राजनीति का शिकार हो गया, सीबीआई का तो केस ही नहीं बनता, धक्के से इसको अंदर रखा जा रहा है चुनाव के दौरान। कोर्ट ने जमानत दी। मैं धन्यवाद करता हूं न्यायालय का, जिन्होंने सत्यमेव जयते, जो लोग लिखते हैं ना सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई और आज वो हमारे बीच में है। उन्होंने क्या किया, किस लिए अंदर किया, समझ लेना। जब अन्ना आंदोलन हुआ 2011 में, तो वहां गरीब लोगों ने आंदोलन किया, आम लोगों ने किया, आम दुकानदार, छोटा रेडी वाला, रिक्शे वाला, इन्होंने आंदोलन किया था। और आंदोलन के बाद एक पार्टी निकली, सभी ने कहा कि ये राजनीति गंदगी को साफ करने के लिए आपको राजनीति में आना पड़ेगा। जब वो राजनीति में आए तो बोले पार्टी का नाम क्या रखें। जब उन्होंने कहा इसका नाम भी रख दो आम आदमी पार्टी, आम लोगों की पार्टी, आप सबकी पार्टी। हम सब आम हैं, हम छोटे जिम्मेदार भी आम हैं, छोटे काश्तकार दुकानदार भी आम हैं, आप लोग भी आम हो, हम सब आम में हैं। खास में तो 100 करोड़ वाले आते हैं, अंबानी अडानी, वो खास है। हम आम है सारे, हमें जरूरत है हर चीज की, आपको समझना होगा। फिर अरविंद जी ने जब सरकार बनाई, पहली बार में ही 70 में से 67 सीट आई। 70 झाड़ू तसल्ली से फेर दिया, जो करीब तुम फेरोगे नहीं 5 तारीख ने, यूं ही फेरा ना तसल्ली से तगा के। जब 67 सीट आई तो अरविंद जी ने सबसे पहला काम किया कि वहां की जो मेरी घर की समस्याएं थी, छोटे घरों की समस्या, 400 यूनिट बिजली फ्री दे दी, बिजली का बिल 0 कर दिया, 0 दिल्ली में। आज भी बिजली का बिल है जो 0 है, और पंजाब के अंदर भी 600 यूनिट बिजली का बिल 0 है। आप वहां भी फोन करके रिश्तेदारों से पूछ लेना। अगजीत सरदार जी आया था हमारे गांव का रिश्तेदार, वो मारता न्यू करके बता गया, अगर वोट दियो और पहला पता कर लियो, जो तो वो कम है 0 है, फिर वोट दियो। अगर दिल्ली में रिश्तेदार कम है, हमारा बिजली का बिल 0 आवे, तो फिर वोट दियो। और 5 तारीख न जब वोट दोगे ना, झाड़ू का निशान है, 1 नंबर बटन है, आपने वहां से बटन दाबना। 8 तारीख ने अपना खा पी का जश्न मना लियो, लड्डू, और 9 तारीख ने बिजली का बिल भरने की जरूरत नहीं है, आगे मैं देखूंगा सारा साफ, गारंटी है। 600 यूनिट बिजली का बिल फ्री, एक भी घर का बिजली का बिल नहीं आएगा, और ना ही कोई बिजली वाला आएगा सारे घर के आसपास। इन बिजली के मीटरों पे ना कबूतर बैठे करेंगे, देखते रहना, 24 घंटे लाइट आएगी, ये गारंटी है हमारी। जब दिल्ली के अंदर उन्होंने देखा कैसे आगे बढ़ सकते हैं हमारे बच्चों का भविष्य, तो दिल्ली में इतने टॉप क्लास के स्कूल बना दिए। आज दिल्ली के आम घरों के बच्चे पढ़ लिख के 2-2, 3-3 लाख रुपए सैलरी लेने लग रहे, तनख्वाह लेने लग रहे हैं, अपने आप ही कट गई गरीबी, न किसी की सरकार की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे ही 2.5 साल में पंजाब में 117 स्कूल बना दिए, पूछ लेना 2.5 साल में सरकार में स्कूल बने 117। और दिल्ली में अपने रिश्तेदारों से पूछ लेना कि दिल्ली के स्कूल टॉप क्लास के हैं, जो कहे हैं हमारे बच्चे पढ़ लिख गए, नौकरी लगन लग रहे हैं, फिर वोट देना। तीसरा हमारा खर्चा था
जो घर में दवाई का 100 रुपया डेली। दिल्ली के अंदर 500 मोहल्लों के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बना दिया और हर मोहल्ले के अंदर एक्सरे मशीन, ईसीजी मशीन सब कुछ है। 41 टेस्ट हैं जो फ्री हुए हैं और सारा का सारा खर्चा, एक गोली भी 2 रुपए की एक गोली से लेके 50 लाख तक कोई भी इलाज हो, सारा पैसा दिल्ली सरकार देती है। और ऐसे ही पंजाब के अंदर सारा पैसा पंजाब सरकार देती है, 50 लाख तक का इलाज। और यहाँ मोदी जी ने मारता एक कार्ड दे रखा, आयुष्मान भाव कार्ड। वो लेगा डॉक्टर लो जावे, वो कहता इसने ले जो यू को नहीं चलता, ऑपरेशन कराना हो करा लो, नहीं तो यू को नहीं चलता। कल दवाई दे दे, बोले वो स्टोर है सामने से ले ले, लिख कर दे दो। बोले एक्सरे कराना है, बोले बाहर करवा ले, हमारे तो मशीन खराब हो रही है, हमारी मशीन नहीं चल रही, बाहर करवा ले। सच बता रहे हो ना, झूठ तो नहीं इसमें एक बात कभी, क्योंकि मंदिर में खड़े सारी बात सच्ची बताऊंगा दरता। जब मैं थारे अंदर की बात बताऊंगा, और ये असली असलियत है। मैं आपकी आंखें इसलिए खोलना चाहता हूं क्योंकि 5 साल बाद ही आते हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ लूट के ले जाते हैं, हम वही के वही हैं, ये बढ़ते जाते हैं, ये बढ़ते जाते हैं। इनको रोकना है। दिल्ली में हॉस्पिटल बने, पंजाब में बने 50 लाख का इलाज फ्री। फिर दिल्ली में देखा कि आज किसी गरीब का घर चलाने के लिए मियां बीबी दोनों काम करते हैं। जब उन्होंने देखा कि मेरी बहन यहां से बसंत कुंज से रोहिणी जाती है तो 100 रुपये किराया लगा है, रोहिणी आ रही मोती बाग जाती है 100 रुपये किराया लगा है, 9,000 8,000 रुपये की तनख्वाह ले वह 3,000 किराए में फूक दे। उन्होंने सारी हिंदुस्तान की बहनों के लिए दिल्ली में बस यात्रा फ्री कर दी, फ्री है। और एसी वाली बस है, पता कर लेना। कोई बहन कहे दिल्ली में मेरा किराया लगता है, या आप भी जाके देख लेना, 72 घंटे पड़े हैं वोट डालने का, पहले एक बार घूम आओ। अगर किराया लगा वोट न दियो, और जो किराया नहीं लगा फिर वोट दे दियो। अगर पंजाब में कोई रिश्तेदार है, सरकार आते सार पंजाब की बहनों के लिए भी बस की यात्रा बिल्कुल फ्री है, जाके देख लो, एसी वाली बस है। और हमारे वाले यहाँ हरियाणा रोडवेज में इनको ठेकेदार बना रखा, कनेक्टर ड्राइवरों को, बोला जितनी टिकट ज्यादा काटोगे उतना थारा हुआ है। वो इतनी बस भगावे कि कोई हमारी माता बैठी हो सांझ ना खुला और तड़वा का आ जाए, यूं काम चल रहे हैं इनका। सच्चाई बता रहा हूं, ये बस देख कर डर लगा, चढ़ना दिल नहीं करता। कई बार मैं सड़कों पे देखो, इन मीडिया वाले भाइयों ने एक दिन हलचल वाले ने दिखा रखा था, बस आपस में लग रही रेस लान, दिखाई थी ना भाई। ये हालात है हमारे, पर लेकिन ये बदलने होंगे, बदलने होंगे। इसके जिम्मेवार हम हैं, इसके हम हैं जिम्मेवार। अगर जो हम अच्छे होते, हम पढ़े लिखे होते, हमारे में समाज समझदार होता, अगर हम आज हमारे को कोई धोखा नहीं दे पाता। पर लेकिन अब 5 गारंटियां दिल्ली वालों को दी, पूरी कर दी, 5 गारंटियां पंजाब वालों को दी, पूरी कर दी, और अब 5 गारंटियां अरविंद केजरीवाल जी संध में आके आप लोगों को दे के गए हैं, 5 गारंटियां हरियाणा वालों को। पहली गारंटी है, हर माता बहन को 18 साल से ऊपर 1,000 रुपया देंगे। वो किस लिए देंगे? समान राशि है। जब हमारी बेटी 18 साल की हो जाती है तो उसको कॉलेज में जाना पड़ता है। भाई बड़े बड़े का तो होगा कोई रुपया, उनका तो हो सका बस पहना जावे, पर कई बार गरीब आदमी की जेब में, जिम्मेदार की जेब में नहीं भी पैसा होता, 500-400 रुपये उसकी जेब में रहने चाहिए, उसके अपने खर्चे होते हैं। इसलिए कोई माता का कोई जमाई भाई आ जाए, मेरी आंटियां दादियां बेटी, कड़ी 2 रुपये न्योंदने पड़ जाए, उसने देने पड़ जाए, कड़ी ठंडे की बोतल लेनी पड़ जाए, इसलिए वो 1,000 रुपये समान राशि है। ये गारंटी है, आपको 1,000 रुपया देंगे, हर महीने देंगे। दूसरी गारंटी, पंजाब की तरह 600 यूनिट बिजली फ्री है। बस 5 तारीख दबा दियो, उसके बाद मजे लियो, बिल को नहीं आना। जो बिजली 600 यूनिट फ्री आएगा, 0 बिल आएगा, 0 बिल। तीसरी गारंटी, आपके यहीं पर जलमाने का जो स्कूल है वो प्राइवेट स्कूलों से भी टॉप क्लास का बनेगा। इसी में स्विमिंग पूल बनेंगे और इसी में हमारे बच्चे खेले करेंगे। इतने टॉप क्लास का स्कूल बना देंगे कि आपके बच्चे पढ़ लिख के यहीं से हमारी बेटियां डॉक्टर लगेंगी, यहीं से जज लगेंगी, यहीं से छोरे मारे लगेंगे। ये भी काम आपके गांव के अंदर करेंगे। चौथी गारंटी केजरीवाल जी ने दी,
चौथी गारंटी, अगर जलमाने के अंदर ही हॉस्पिटल बना देंगे, जैसे दिल्ली में बनाए, जैसे पंजाब में, सारे टेस्ट यहीं फ्री होंगे और 50 लाख तक का इलाज फ्री है, 50 लाख तक का। परमात्मा न करे किसी को कोई बड़ी बीमारी हो जाए, हमारे किसी पारिवारिक मेंबर होते हैं, कोई गरीब आदमी का सारा सिस्टम हिल जाए, बड़े बड़े का हिल जाए, कैंसर जैसी कोई बीमारी आ जाए ना घर में, तो बड़ा सिस्टम हिल जाए, 2-4 लाख में काबू नहीं आती। बंदा चाहता भी है मेरा माँ बाप मेरे लिए जिए, बच जाए, पर लेकिन चाह के भी नहीं बचाता, क्योंकि सरकारों ने हमारे को कुछ नहीं दिया। पर अरविंद केजरीवाल ने आपको 50 लाख तक का इलाज दिया। अगर सरकारी हॉस्पिटल में नहीं करवाना, प्राइवेट में जाकर करवा लियो, सारा पैसा सरकार देगी, सरकार। और 5वीं गारंटी भी है, ये मेरे जो युवा साथी खड़े हैं ना, इनके चेहरे देख लो, ये 6-6 फुट के जवान छोरे आज बेरोजगार खड़े हैं। क्यों, किस लिए? इन सरकारों की भेंट चढ़ गए। इन्होंने 10 साल में ना कोई नौकरी दी, ना पिछले 10 साल ने हमारे को सुना। अब इनको एक गारंटी केजरीवाल जी की है कि आपकी अपनी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार आने लग रही है। अगर वैसे नहीं तो हमारे बगैर कोई सरकार नहीं बनती, हिस्से में आएंगे। और बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की गारंटी है हमारी, गारंटी। अब 5 गारंटियां तो केजरीवाल जी आपके बीच में देंगे। अब 6ठी गारंटी आपका बेटा भी देगा, ये जुंडले का, अमनदीप जुंडला। वो क्या गारंटी है? जब मैं गया उन गरीब घरों में गया जिनका बारिश आती है तो एक जिमीदार खुश होता है, अगर मेरी फसल बहुत सुंदर हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, बीमारी टल जाएगी। एक दुकानदार खुश होता है, बोला मेरे को गर्मी से राहत मिल जाएगी, शहर वाले खुश हो जाते हैं। और गरीब बादल के गड़गड़ होते ही तरपाल का इंतजाम करने लग जाए, पैसे कहां तक ले आऊं, तरपाल लेनी है, तरपाल। मैं उन घरों तक गया जहां घर चीता है और 5 गिलास है, 5 थाली है, सारी टपके के नीचे पड़ी है। उन घर तक भी गया जहां शामली के अंदर वो बच्चे परिवार समेत दब के मर गए, सारे के सारे बारिश के अंदर। मैं उन परिवारों तक भी गया जहां पर आज 2 बेटियां जवान घर के अंदर बैठी हैं, बेटा बेरोजगार है और घर उसका बनने वाला है, और जिसके कारण वो बेचारे उसकी घरवाली या खुद वो फांसी ले जाता, वहां तक गया। पर लेकिन एक वादा जरूर करता हूं आपके साथ, अब जो लिया हो गया, एक मौका अपने बेटे को दे देना, एक मौका। 5 साल में दोबारा तब आऊंगा जब किसी गरीब के घर की छत कच्ची नहीं होगी, सारी पक्की हो जाएगी। ये मेरे को करवाना आता है, किसके हाथ जोड़ने हैं, कैसे सरकार से लड़के आपके घर बनवाने हैं, वो मेरे को लड़ना आता है। वो मेरी ताकत आप हो, बस आप मजबूती से मेरे साथ खड़े रहना। आपको इन बच्चों का भविष्य सुनहरी अक्षरों में लिख दूंगा, ये मेरा वादा आपसे। और हल्के संत का कोई बुजुर्ग, कोई माता, 36 बरादरी का भाईचारा जो इन्होंने भाजपा वालों ने और कांग्रेसियों ने ये जात पात धर्म का सिस्टम बना रखा है ना, मेरा यही वादा है 5 साल बाद यहाँ कोई जात पात का नाम नहीं लेगा, सारा हल्का एक जैसा कर दूंगा, एक जैसा। इतना प्यार होगा आपस में, इतना प्यार होगा बरादरी का कि कोई किसी से नहीं झगड़ा, ना किसी से बैर। ये हमें करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। देखो आप सबने मेरे को इतने प्यार से सुना और मेरे से कोई जाने अनजाने में गलती होगी हो बोलते हुए, तो मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। पर मैं आपके आगे एक जोड़ी करने आया हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य बन जाए, स्कूल बन जाए, तो झाड़ू का बटन दाब देना। अगर आप चाहते हैं हॉस्पिटल अच्छे हो जाए, तो झाड़ू का बटन दाब देना। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ लिख के नौकरी लग जाए, रोजगार मिल जाए, तो झाड़ू का बटन दाब देना। अगर आप चाहते हैं इस बिजली से आपका छुटकारा छूट जाए बिल भरने से, तो फिर झाड़ू का बटन दबा देना। अगर यहाँ माताएं बहनें चाहती है हमारा बस का किराया फ्री हो जाए, तो झाड़ू का बटन दाब देना। ये सारी मुसीबतों का एक ही हल है, झाड़ू झाड़ू झाड़ू। दिल्ली वालों ने एक बार झाड़ू चलाया, सब कुछ ले लिया। पंजाब वालों ने चलाया, सब कुछ ले लिया। अब हरियाणा की बारी है। तैयार हो आप?
दोनों हाथ खड़े करके बता दो तैयार हो तो। अमनदीप सिंह को समर्थन परवाह न करो। आज भगवान ने चाहा तो इन बच्चों की जिंदगी के बनाने का ये जिम्मेवारी लेके जा रहा हूँ। 5 तारीख को आप अपनी जिम्मेवारी निभा देना। 8 से मैं आपका सेवक आपके बीच में हूँ। इस हल्के के 36 बरादरी का कोई भाईचारे का कोई ये छोटा बच्चा भी आएगा अमन के घर पे तो खाली नहीं आएगा, इसका काम करवा के भेजूंगा। ये मेरा वादा। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं क्योंकि आगे प्रोग्राम है और मेरे को जल्दी जाना है। मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं अगर जो कोई गलती होगी हो, और आप एक बार मेरे साथ गुरु महाराज की हाजिरी लगा लेना और मेरे को आश्वासन दे देना ताकि मैं अब अगली जिम्मेवारी आपकी है। क्योंकि एक कारण और देख लेना, लड़ाई बहुत बड़ों बड़ों के साथ है। मैं लड़ाई आप लोगों की लड़ रहा हूं, आम लोगों की लड़ रहा हूं। वो लड़ाई अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ रहे हैं। उनको इस कुर्सी की लड़ाई लड़नी है, मेरे को आपको बच्चों की लड़ाई लड़नी है। अगर आप मेरे साथ हो तो एक एक दो फोन जरूर करना अपने रिश्तेदारों को, उनको कह देना कि हम जिम्मेवार हैं। पहले हमारे गांव में इस लड़के की बहन ने सरपंची करी है 5 साल, उन्होंने हमारी सेवा करी है, कोई कमी नहीं आई। आगे इस परिवार को हमने व्रत रखा है। आप जिम्मेवारी उठा लेना इस बच्चे की, आप जिम्मेवारी उठा लेना। मैं आपकी कभी भी पगड़ी पे दाग नहीं लगने दूंगा, ये मैं वादा करता हूं आपसे। और ये लड़ाई बहुत बड़ी है और 48 घंटे का टाइम है, बड़े बड़े लोगों के साथ है और मेरी ताकत आप लोगों। तैयार हो आप? कर दोगे फोन मेरे लिए? युवा साथियों, आप भी अपनी मोटरसाइकिल बाइक लेके चले जाना। कोई आपको फोन करना पड़े कर देना, अपने भाई की पूरी जिम्मेवारी ले लेना। आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करूंगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। संत श्रोमणी श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बोले सोनिहाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।